नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरे पास धन संपदा बिल्कुल भी नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दे दूं, पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और अगर तुम धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगी। बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए। पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए। अब घर खर्च का पूरा जिम्मेवारी धर्मपाल को संभालनी थी। उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। फिर उसने एक छोटी सी दुकान ले ली। व्यापार और बढ़ा। अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी। उसको यह पूरा विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है, क्योंकि उन्होंने जीवन में दुख उठाया पर धैर्य कभी नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी। इसलिए उनकी वाणी में बल था और उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ। उसके मुंह से बार बार यही बात निकलती थी। एक दिन उसके एक मित्र ने पूछा, तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं क्यों नहीं संपन्न हुए, सुखी क्यों नहीं हुए? धर्मपाल ने कहा कि मैं पिता की ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ। इस प्रकार वह बार बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता और लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद। धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता था। वह कहता था कि मैं अपने पिता के आशीर्वाद के काबिल निकलूं, मैं यही चाहता हूं। ऐसा करते हुए कई साल बीत गए। वह विदेशों में व्यापार करने लगा। जहां भी वह व्यापार करता उसे बहुत लाभ होता। एक दिन उसके मन में यह विचार आया कि मुझे लाभ ही लाभ है, तो क्यों ना मैं एक बार नुकसान का अनुभव करूं। उसने अपने एक मित्र से पूछा, ऐसा एक व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो। मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है और इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा कुछ बताऊंगा कि इसको नुकसान ही नुकसान हो। तो उसने बताया कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो। धर्मपाल को यह बात ठीक लगी। जंजीबार तो लौंग का देश है, वहाँ से लौंग भारत में लाए जाते हैं और यहाँ पर 10-12 गुना भाव पर बेचे जाते हैं। भारत में खरीद के जंजीबार में बेचें तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है, परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीदकर जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पिता का आशीर्वाद कितना साथ देते हैं। नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुँच गया। जंजीबार में सुल्तान का राज्य था। धर्मपाल जहाज से उतरकर और लंबे रेतीले रास्ते पर जा रहा था। वहाँ के व्यापारी उससे मिलना चाहते थे। उसे सामने से सुल्तान जैसा पैदल व्यक्ति सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने किसी से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने कहा, यह सुल्तान है। सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा। उसने कहा कि मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने उसको व्यापारी समझकर उसका आदर किया और उससे बातें की। धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी ना होकर सिर्फ बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। उसको आश्चर्य हुआ। उसने विनम्रतापूर्वक सुल्तान से पूछा, आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं? सुल्तान ने हंसकर कहा, बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र के तट पर घूमने आया था, तब मेरी उंगली में से एक अंगूठी यहीं निकलकर गिर गई है। अब रेत में अंगूठी पता नहीं कहाँ गिरी, इसीलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत को छानकर अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे। धर्मपाल ने कहा कि आपकी अंगूठी तो बहुत महंगी होगी। सुल्तान ने कहा, नहीं, उससे अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं, पर वह अंगूठी एक फ़कीर का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फ़कीर के आशीर्वाद से है, इसीलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज़्यादा है। इतना कहकर सुल्तान ने फिर पूछा, सेठ, आप बताओ कि क्या माल लेकर आए हो? धर्मपाल ने कहा कि लौंग। सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, ये तो लौंगों का ही देश है और आप यहाँ लौंग बेचने आए हो? आपको किसने ऐसी सलाह दी? जरूर वह आपका दुश्मन होगा। यहाँ तो एक पैसे में मुट्ठी भर लौंग मिल जाते हैं, यहाँ लौंग कौन खरीदेगा और तुम क्या ही कमाओगे? धर्मपाल ने कहा, मुझे यही देखना है कि यहाँ मुनाफा होता है या नहीं।
मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो भी काम किया उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहाँ भी फलते हैं या नहीं। सुल्तान ने पूछा, पिता का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? धर्मपाल ने कहा, मेरे पिता सारा जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे परंतु धन नहीं कमा सके। उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तेरे हाथ से लगी हुई धूल भी सोना बन जाएगी। ऐसा बोलते बोलते धर्मपाल नीचे झुका और ज़मीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत गिराई तो धर्मपाल और सुल्तान के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीरे जड़ित अंगूठी थी। वह वही अंगूठी थी जो सुल्तान के हाथों से गुम हुई थी। अंगूठी को देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, वाह, खुदा आपकी करामात का पार नहीं, आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो। धर्मपाल ने कहा, फ़कीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान बहुत खुश हुआ। उसने धर्मपाल को गले लगाया और कहा, मांग सेठ, आज जो तू मांगेगा मैं वही दूंगा। धर्मपाल ने कहा, आप 100 वर्ष तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो, आपकी प्रजा सुखी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने कहा, सेठ, तुम्हारा सारा माल मैं आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँह मांगी कीमत पर दूंगा। इस कहानी से हमें दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि माता पिता के आशीर्वाद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती और पिता और माता की सेवा का फल निश्चित रूप से मिलता ही मिलता है। आशीर्वाद की जैसी कोई और संपत्ति ही नहीं है। बालक के मन को जानने वाली माँ और भविष्य को संवारने वाले पिता, यही दुनिया के 2 महान ज्योतिषी हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमें आशा है कि आज की कहानी आपको शिक्षाप्रद लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने इससे क्या सीखा और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।